वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों ये वीडियो ड्रामा नीली कोठी के मद्दाहों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। मेरी प्रेडिक्शंस के मुताबिक आने वाली एपिसोड में मजीद घुटन ज्यादा हो जाएगी, जहां बिस्मा की ख्वाब अब महज मंसूबे नहीं रहेंगे बल्कि खतरनाक फैसलों में बदलते नजर आएंगे और शहीर आहिस्ता आहिस्ता इस जाल की तह तक पहुंच जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान इसका मुकद्दर बना दिखाई दे रहा है। दोस्तों मुझे लगता है कि ज़ारा की खामोशी रवानगी एक वक्ती फरार नहीं बल्कि ऐसी चाल साबित होगी जो अकबर अली और इसके गिर्द बुने ताकत हसार को हिला कर रख देगी, क्योंकि इसकी वापसी सवालों के साथ नहीं बल्कि ठोस हकायक के साथ होगी। दूसरी तरफ जैद पहली बार अपनी मोहब्बत को खानदान की मर्जी के सामने खड़ा करेगा, मगर ये टकराव इसे अंदर से तोड़ देगा और एक ऐसा फैसला करवाएगा जिसका खमियाजा पूरी नीली कोठी को भुगतना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अलमास बेगम का रवैया सख्त से शफाफ होता चला जाएगा, क्योंकि बिस्मा के माजी के ऐसी हकीकतें सामने आएंगी जो सिर्फ रिश्तों ही नहीं बल्कि इज्जत और वकार की भी दांव पर लगा देगी। दौलत, हिजरत और अना की कशमकश इस हद तक शिद्दत अख्तियार करेगी कि एक बेनकाब राज, एक कानूनी गिरफ्त और एक गैर मुतवक्का अलहदगी कहानी का रुख बदल देगी और नीली कोठी के मुकीन इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां कोई भी खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स, ड्रामा नीली कोठी के किरदार बज़ाहिर गहरे और संजीदा दिखाई देते हैं, मगर दर हकीकत इनमें अक्सर जिद, अना और खुद गर्जी के असीर नजर आते हैं, जो कि बिस्मा खुद को हालात की मजलूम करार देकर हर गलत फैसले को जवाब देने की कोशिश करती है, मगर इसके मंसूबा बंदी में एहसास जुर्म कम और फायदा ज्यादा झलकता है। शहीर बार बार मोहतात होने का दावा करता है, लेकिन हर मोड़ पर वही जज्बाती कमजोरी दोहरा रहा है, जिससे इसकी समझदारी सवालिया निशान बन जाती है। फ्रेंड्स, ज़ारा का किरदार सच और कुर्बानी की अलामत बनने की कोशिश में हद से ज्यादा खामोश होकर खुद को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, गोया वजाहत करना इसके असूलों के खिलाफ हो। जैद मोहब्बत और ख़ानदान के बीच खड़ा होकर फैसला करने की बजाय उलझन को तवील देता नजर आता है, जबकि अलमास बेगम का सख्त लहजा मसाइल सुलझाने के बजाय उन्हें मजीद बिगाड़ रहा है। अकबर अली ताकत और खामोशी के ज़रिए सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर यही खामोशी सबसे बड़ी अखलाकी कमज़ोरी बनकर सामने आती है। फ्रेंड्स, प्रीवियस एपिसोड में बिस्मा इस वक्त पूरे एतमाद के साथ सबको यही बावर करा रही है कि वो जो कुछ भी कर रही है मजबूरी में है, लेकिन असल में वो शहीर की जज्बाती जुमलों, आधे सच और पूरे ख्वाबों से कायल करने में लगी हुई है। शहीर से वो मोहब्बत की कस्में भी खा रही है और मुस्तकबिल के नक्शे भी बना रही है, मगर दिल ही दिल में हिसाब किताब भी चल रहा है कि फ़ायदा कितना और नुकसान कितना होगा। इसके मकालमों में ट्रस्ट करो कुछ ज़्यादा ही सुनाई देगा, जिस पर नाज़रीन मुस्कुरा भी देंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह शहीर अब सादा नहीं रहा। वो बिस्मा से बात तो बड़े नरम लहजे में कर रहा है, मगर अंदर ही अंदर जुमला नोट कर रहा है। वो दोस्तों से भी मशवरे ले रहा है और खुद से भी सवाल कर रहा है कि कहीं वो जज्बात में आकर फिर से डफर तो नहीं बन रहा और इसके सामने से निकलने वाला हर जुमला शाइस्ता होगा, मगर उन्हें आंखें साफ बता रही हैं कि अब बात लंबी नहीं चलने वाली। दोस्तों, ज़ारा खामोशी से मंजर से हटकर सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाली चाल चल रही है। वो किसी से ज़्यादा बात तो नहीं कर रही, मगर जिससे भी बात करती है सीधा सवाल दाग देती है। अकबर अली से इसका लहजा हद से ज़्यादा प्रोफेशनल है, लेकिन बातों ही बातों में ऐसा सच रखती है कि सामने वाला फाइल बंद करना भूल जाए, और इसकी संजीदगी में हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट नाज़रीन के लिए बोनस होगी। फ्रेंड्स, इसी तरह जैद हर एक से मुख्तलिफ बात कर रहा है। माँ के सामने फरमाबरदार, ज़ारा के सामने बेबस आशिक और खुद से बात करते हुए फ़लसफ़ी बना हुआ है। वो सबको यकीन दिला रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, हालांकि इसे खुद भी पता नहीं कैसे होगा। इसके डायलॉग जज्बाती भी होंगे और कभी कभार इतने उलझे हुए कि हल्की सी हंसी निकल जाए। दोस्तों, इस ड्रामे में अलमास बेगम बहुत बड़ी निगरान बन चुकी हैं। वो बिस्मा को घूर कर देखती हैं, जैद को हुक्म देती हैं और बाकी सबको जुबानी नोटिस जारी कर रही हैं। इनके डायलॉग छोटे मगर कारी होंगे और हर जुमले के बाद ऐसा सन्नाटा होगा जैसे किसी ने रिमोट रोक दिया हो। इसी तरह अकबर अली बज़ाहिर पुरसुकून हैं, मगर अंदर ही अंदर सबकी चालें समझ रहे हैं।
وہ کم بولتے ہیں، صحیح وقت پر بولتے ہیں، اور جب بھی بولتے ہیں تو دوسروں کو لگتا ہے اب ہنسی بند اور حساب شروع ہوگا۔ دوستوں، نیلی کوٹھی میں اصل کھیل اب انہی کے ہاتھوں آتا دکھائی دے رہا ہے۔ فرینڈز، ڈرامہ نیلی کوٹھی کے اس ٹیزر سے ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ بظاہر مضبوط نظر آنے والے رشتے اندر سے کتنے کمزور ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب ان کی بنیاد سچ کی بجائے مصلحت پر رکھی جائے۔ یہ ٹیزر دکھاتا ہے کہ محبت اگر شعور کے بغیر ہو تو سہارا بننے کی بجائے آزمائش بن جاتی ہے۔ خاموشی کو وقار سمجھ لینا اکثر غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے، اور طاقت یا دولت کے فیصلے انسانوں کو جذباتی طور پر تنہا کر دیتے ہیں۔ سب سے اہم سبق کہ وقتی فائدے کے لیے کیے گئے سمجھوتے آخر کار بڑے نقصانات میں بدل جاتے ہیں، اور سچ چاہے دیر سے سامنے آئے مگر اس کا سامنا ناگزیر ہوتا ہے۔ فرینڈز، ویڈیو کے اختتام پر فضا مزید سنسنی خیز ہو جاتی ہے جب نیلی کوٹھی کے دروازے بند ہوتے ہیں اور ہر کردار کے آنکھوں میں ایک ایسا نیا سوال ابھرتا ہے۔ پس منظر میں مدھم مگر تیز ہوتی موسیقی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ کہانی اب صرف جذبات کی نہیں رہی بلکہ فیصلوں کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ بسما کا پورے اعتماد چہرہ لمحہ بھر کو لرزتا ہے، شہر کے خاموش نظریں آنے والے طوفان کا پتہ دیتی ہیں، اور زہرا کی غیر موجودگی سب سے بلند آواز بن کر گونجتی ہے، اور زید کا رکا ہوا قدم الماس بیگم کی سخت نگاہیں اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ اب کوئی راستہ آسان نہیں۔ آخری شاٹ میں نیلی کوٹھی روشنی اور سائے کے بیچ کھڑی نظر آتی ہیں، اور اسکرین پر یہ الفاظ ابھرتے ہیں، سچ چھپ سکتا ہے مگر بچ نہیں سکتا۔ یوں ناظرین کو اگلی ایپیسوڈ کے لیے بے تاب چھوڑ جاتا ہے۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔